ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने सारा ये डायग्राम समझा दी है। यहां पे एक पॉइंट है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी सेल वॉल जो है वो किस सेल्स में या किस टिश्यू में पाई जाती है। तो देखो जो प्लांट टिश्यू है वो जब हम प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे या प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे, प्लांट एनाटॉमी में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि जो प्लांट टिश्यू है ये नॉर्मली दो टाइप का होता है। चलो अभी मैं आपको वर्बली बता देता हूं, वहां पे हम डिटेल में करेंगे। प्लांट टिश्यू जो है वो मेन दो टाइप का होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो टिश्यू प्लांट्स के जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, और इन्हीं टिश्यू की वजह से देखो प्लांट्स हमेशा पूरी जिंदगी ग्रो करते हैं। इनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कोई बात नहीं समझ आ रहा, स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बाद में हम डिटेल में करेंगे, जब हमारे ये लेक्चर्स होंगे तो डिटेल में होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू भी जो है आगे दो टाइप का होता है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल मतलब एक ही टाइप का टिश्यू है, कंपाउंड मतलब डिफरेंट टिश्यूज मिलके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सिंपल में फिर टाइप्स आती है पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। थोड़ा बहुत आपने अगर याद होगा, आपको ये 9th में आपने पढ़ा होगा, बट नहीं भी याद ये हम करेंगे। तो अभी बस याद रख लो कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है किस टिश्यू में पाई जाती है, फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड पैरेन्काइमा टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कर सकते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं। पैरेन्काइमा जो है इनकी अब जो है ये स्पेसिफाई हो गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, स्टेम सेल्स की फ्यूचर में जाके कुछ भी बन जाएंगे। पैरेन्काइमा जो है ये एक परमानेंट सेल है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है अब ये डिफरेंशिएट हो गया है। ये डिफरेंशिएट वगैरह ये टर्म्स भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। बस जितनी जितनी चीजें अभी हम लिख रहे हैं, समझा रहा हूं, इतना याद करते जाओ। बायोलॉजी जो है पार्ट्स में आती है, एकदम से सब चीजें जो है क्लियर नहीं हो जाती, और बायोलॉजी में जो है आपकी जो वर्ड्स हैं उनका मतलब समझना बड़ा जरूरी है। तो ये डिफरेंशिएशन क्या है, जब हम सेल डिवीजन करेंगे, सेल के बाद हमारा अगला चैप्टर है सेल डिवीजन, वहां पे मैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें हम करेंगे। डन। तो अभी क्या याद रखना है, प्राइमरी सेल वॉल जो है ये किस में होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और पैरेन्काइमा टिश्यू में, ये याद कर लो आप। डन। और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है इट इज फाउंड इन ऑल परमानेंट सेल्स। ऑल परमानेंट सेल्स, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और इनसे मिलके जो कंपाउंड टिश्यू बनेंगे, है ना, इनको परमानेंट, इन ऑल परमानेंट टिश्यू वर्ड लिखना चाहिए। अब इसमें परमानेंट टिश्यू में एक टिश्यू पैरेन्काइमा भी है, लेकिन पैरेन्काइमा में तो प्राइमरी है, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या बन जाएगा, एक्सेप्शन बन जाएगा। फाउंड इन ऑल परमानेंट टिश्यू एक्सेप्ट पैरेन्काइमा टिश्यू, एक्सेप्ट पैरेन्काइमा टिश्यू, ये याद रखना है आपने, ठीक है। फिर एक चीज मैंने बोली, यहां पे ये जो स्पेस बनी है ना, जहां पे देखो दो सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में ये जो स्पेस बनी है, इसको हम बोलते हैं पिथ। इसको क्या बोलते हैं हम, पिथ। अब जो मेरा अगला पार्ट है वो आपको है ये पिथ के बारे में थोड़ी सी टाइप बताना, कि ये पिथ की आगे दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। देखो ये जो पिथ है ये क्या है, इट इज द स्पेस बिटवीन या डिसकंटिन्यूटी बिटवीन सेल वॉल। तो सेल वॉल के बीच में जो ये डिसकंटिन्यूटी है इसको हम पिथ बोलते हैं। और ये पिथ जो है ये दो टाइप की होती है, सिंपल पिथ एंड बॉर्डर्ड पिथ। सिंपल पिथ और बॉर्डर्ड पिथ। डिफरेंस क्या है, सिंपल पिथ में अगर ये हमारा मिडल लैमिला है, और मिडल लैमिला के बाद क्या होनी है आपकी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। और प्राइमरी सेल वॉल के बाद क्या होनी है, सेकेंडरी सेल वॉल। अगर ये सेकेंडरी सेल वॉल में जो गैप है अगर ये यूनिफॉर्म हो,
सेकेंडरी सेल वॉल के में जो ये गैप है, मतलब ये बिल्कुल देखो गैप कैसे है, ये यूनिफॉर्म है, ये गैप पूरा का पूरा जो ये गैप बना है ये यूनिफॉर्म है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल पिथ। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सिंपल पिथ। और यही गैप अगर, ये क्या बनाई मैंने? मिडल लैमिला। अब इस तरफ क्या होगा? दूसरे सेल का। फिर क्या बनाना था मुझे? मिडल लैमिला के बाद क्या आएगा? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी सेल वॉल। और अगर सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो कुछ ऐसे बने, देखो इसमें क्या है, इसमें जो पिथ है ना, ये देखो जो गैप बना है, इस पिथ की बेस जो है ब्रॉड है और जो एंटीरियर पार्ट है वो पॉइंटेड है। बेस ब्रॉड है और एंटीरियर पार्ट जो है वो पॉइंटेड है, बस इतना याद रखो। तो इसको हम बोल देते हैं बॉर्डर्ड पिथ। सिंपल पिथ जो है एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है। और ये जो बॉर्डर्ड पिथ है ये जिम्नोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। पिथ जो है दो टाइप की होती है, सिंपल और बॉर्डर्ड। सिंपल पिथ में जो डायामीटर है पिथ का वो यूनिफॉर्म होगा, और बॉर्डर्ड पिथ में जो डायामीटर है वो बेस की तरफ ब्रॉड होगा और अपेक्स की तरफ पॉइंटेड होगा, ठीक है। चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, समझ आना चाहिए आपको कि द डायमीटर ऑफ द पिथ इज यूनिफॉर्म इन सिंपल पिथ, बट द डायमीटर ऑफ पिथ इज ब्रॉडर एट द बेस एंड नैरोअर एट द अपेक्स इन बॉर्डर्ड पिथ। बॉर्डर्ड पिथ जो है ये कैरेक्टर है जिम्नोस्पर्म्स का, और सिंपल पिथ जो है ये कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म्स का। जब प्लांट किंगडम है तो प्लांट किंगडम में जो सबसे पहले प्लांट्स आए थे वो क्या बोलते हैं हम? एल्गीज आए, फिर एल्गीज में इवोल्यूशन हुआ, वो ब्रायोफाइट्स बने, फिर और इवोल्यूशन हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी आई, टेरिडोफाइट बने, और कॉम्प्लेक्सिटी आई, जिम्नोस्पर्म बने, और जिम्नोस्पर्म के बाद फाइनली जो है एंजियोस्पर्म्स जो है धरती पे आए हैं। तो ये हमारे जो प्लांट किंगडम का टॉपिक है, ये डन, इतना समझ आ गया। एक चीज रह गई जो ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछी गई है कि पिट मेम्ब्रेन क्या है। ये जो है मिडल लैमिला और प्राइमरी मेम्ब्रेन, ये जो है ये मिडल लैमिला और प्राइमरी सेल वॉल जो है इसको हम बोलते हैं पिट मेम्ब्रेन, पिट मेम्ब्रेन, ठीक है। बस इतना, मिडल लैमिला तो पिट मेम्ब्रेन में क्या आता है? पूछा जाए कि पिट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मिडल लैमिला, ये देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं, मिडल लैमिला और प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, इसको हम पिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। मिडल लैमिला को और प्राइमरी सेल वॉल को जो है हम पिट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इतना समझ आ गया। अब हमारा इसमें एक पार्ट रह गया, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, डन। तो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल में ज्यादा कुछ नहीं करना, ये भी मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बस, और कोई रीजन नहीं है। देखो यहां पे करवा देता हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो ज्यादा कोई थ्योरी वगैरह नहीं लिखनी, बस कंसेप्ट समझना है। देखो अगर ये एक सेल था, ठीक है, ये एक सेल था, इसमें ये इसका न्यूक्लियस था। सबसे पहले क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस, है ना, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, जैसे ये दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस जो है दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, फिर क्या होती है? जो डिवीजन ऑफ, जो इस डिवीजन का प्लेन है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? कुछ चीजें आके डिपॉजिट हो जाती है। ये चीजें क्या है? ये है फ्रेगमोप्लास्ट।
दीज आर फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? ये फ्रेगमेंट्स हैं गोल्जी बॉडी, दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सबसे पहले आके ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है इस प्लेन पे डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं? दे सेक्रीट कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट विच विल फॉर्म मिडल लेमिला, है ना। ये क्या बनाएंगे? मिडल लेमिला। और फ्यूचर में इस मिडल लेमिला पे बाद में आके हेमिसेलुलोस डिपॉजिट होता है ना, मिडल लेमिला के अंदर की तरफ। जैसे अगर ये फ्रेगमोप्लास्ट थे, ये फ्रेगमोप्लास्ट ने क्या बना दिया? ये फ्रेगमोप्लास्ट ने बना दिया मिडल लेमिला, और इसके उस तरफ भी हेमिसेलुलोस डिपॉजिट होगा और इस तरफ भी हेमिसेलुलोस डिपॉजिट होगा, और बाद में जो सेलुलोस फाइबर्स होते हैं वो आके डिपॉजिट होते हैं। तो बन गई ना हमारी प्राइमरी सेल वॉल। समझ आई? तो पहले ये, अच्छा, जब ये फ्रेगमेंट्स आके यहां पे, अभी ये मिडल लेमिला नहीं बना होता, जब ये फ्रेगमेंट्स आके यहां पे डिपॉजिट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं तब सेल प्लेट। ये टर्म एक याद रखनी है। जब फ्रेगमेंट्स जो हैं यहां पे आके, कौन से फ्रेगमेंट्स? गोल्जी बॉडी के और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स आके यहां पे डिपॉजिट होते हैं, तब उसको बोलते हैं सेल प्लेट। तो सेल प्लेट क्या है? सेल प्लेट इज द फ्रेगमोप्लास्ट। सेल प्लेट इज द फ्रेगमोप्लास्ट, है ना, उसकी लेयर। और बाद में ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या करेंगे? सेक्रीशन करेंगे कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट की, और ये सेल प्लेट किस में चेंज हो जाएगी? मिडल लेमिला में। फिर मिडल लेमिला के उस तरफ भी और इस तरफ भी हेमिसेलुलोस डिपॉजिट होने लगेगा, और फिर फाइनली उसमें सेलुलोस के फाइबर्स आके डिपॉजिट हो जाएंगे और हमारी प्राइमरी सेल वॉल तैयार। फिर अंदर की तरफ फ्यूचर में सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिट होगी, और किसी किसी केसेस में टर्शियरी सेल वॉल डिपॉजिट होती है। बस इतना सा याद रखना है, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, कोई थ्योरी से रिलेटेड इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत रेयर केसेस में जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स में ही पूछा जा सकता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में। उसके लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, ज्यादा थ्योरी बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। देखो एक चीज यहाँ पे और बनती है, इस वक्त जब यहां पे ये डिवीजन हुई तो सेल प्लेट यहां बनी। फ्यूचर में समझ लो ये ऐसे डिवाइड होगा, फ्यूचर में ग्रो कर जाएगा। फिर अगर ये डिवीजन हुई तो सेल प्लेट कैसे बनेगी? फिर ऐसे। तो हमेशा बाहर की तरफ जो है मिडल लेमिला एब्सेंट होता है। देखो यहां पे इस जगह कोई मिडल लेमिला नहीं होगा, यहां पे अगर फ्यूचर में ये मिडल लेमिला बन गया तो इस तरफ नहीं होगा, यहां पे मिडल लेमिला बना था तो इस तरफ नहीं होगा। तो प्लेन ऑफ डिवीजन के बाहर की तरफ, पेरिफेरीज की तरफ सेल्स में मिडल लेमिला नहीं होता। मतलब अगर ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, तो देखो यहां पे मिडल लेमिला होगा, यहां मिडल लेमिला होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, लेकिन यहां पे मिडल सेमिला बाहर की तरफ नहीं होगा। ये भी एक बार क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। होप अच्छे से आपको सेल वॉल जो है समझ आ गया। अब एक छोटा सा काम आपको मैं दे रहा हूं, इसके बाद थ्योरी से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के क्या फंक्शन है? तो ये सिंपल से हैं कि शेप प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ये जो सेल वॉल है फ्रीली परमिएबल है ना, फ्रीली परमिएबल है, तो ये वाटर की और मिनरल्स की मूवमेंट को अलाउ करता है। इसको हम एपोप्लास्ट मूवमेंट कहते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको प्लांट, जब हम प्लांट फिजियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शंस ऑफ सेल वॉल जो है ये आपने अपने नोट्स में ऐड करना है। ये एक छोटा सा काम मैं आपको दे रहा हूं। डन। तो होप आपको अभी तक सारी चीजें जो है अच्छे से समझ आई है। ये जो टॉपिक था ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपका पूरा लेक्चर कैसे लिया है? ऑब्जेक्टिव टाइप में लिया है, पॉइंट्स में आपको समझाया है। थ्योरी से रिलेटेड होता तो मैं उसी तरीके से लेता, राइट। तो ये अपना यहाँ पे सेल वॉल जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर विकास कुमार
फ्रॉम अमेज क्लासेस चंडीगढ़।